तो टैक्स में कटौती के बाद अब इंटरेस्ट में भी कटौती हुई है। जी हां, आरबीआई ने आज सुबह सुबह एक बड़ा तोहफा दिया है जिसमें रेपो रेट को घटा दिया गया है। अब ये रेपो रेट क्या होता है, आपके ईएमआई के इंटरेस्ट में, लोन के इंटरेस्ट में कमी कैसे आएगी और आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, ये सारी बातें अगले कुछ मिनटों में आपको समझा देता हूं। दरअसल आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा कि कई दिनों से, पिछले बुधवार से मीटिंग चल रही थी और इन 3 दिनों की मीटिंग में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी। आपको पता ही है कि वैश्विक स्तर पर महंगाई है और भारतीय रुपया जो है वो प्रेशर में है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, दुनिया में कई जगह पे वॉर चल रही है और इन वॉर को लेकर के जब किसी भी 2 देशों के बीच वॉर होती है तो जो ग्लोबली टेंशन होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है और रुपया के साथ साथ जो वैश्विक स्तर पर महंगाई होती है वो बढ़ जाती है, न सिर्फ उस देश के लिए बल्कि दुनिया के स्तर पर यह होता है। अब आरबीआई ने आज जो फैसला दिया है और आरबीआई के गवर्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसमें रेपो रेट को घटा दिया है। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, तो आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को कर्ज देगा उसे रेपो रेट बोलते हैं। ठीक इसी का उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है, जब आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब जाहिर तौर पर अगर आरबीआई बैंकों को कर्ज की जो उसकी अमाउंट होगी, जो इंटरेस्ट रेट होगा कर्ज का, वो लोन का इंटरेस्ट कम कर देगा अगर बैंकों को, तो बैंक भी आपको उसी स्तर पर फायदा पहुंचा पाएंगे। तो आरबीआई ने आज 25 बेसिस पॉइंट पर कटौती की है रेपो रेट में और इस 25 बेसिस पॉइंट के बाद पहले रेपो रेट था 6.50%, अब रेपो रेट हो गया है 6.25%। अब ये जो 0.25% यानी 0.25% का जो रेपो रेट में कटौती की है आरबीआई ने, ये डायरेक्ट आपके ईएमआईज के जो आप इंटरेस्ट देते हो, जो आप लोन होते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो बेसिक लोन हो आपके, वो बैंक जो आपको देगा उसमें कटौती करके देगा। आपको बता दें कि आखिरी बार जो इसमें बढ़ोतरी हुई थी रेपो रेट में वो फरवरी 2023 में हुई थी, यानी 2 साल पहले रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई थी और जो आखिरी बार कटौती हुई थी वो मई 2020 में हुई थी और 5 साल के बाद अब ये जो तोहफा है वो आम जनता को मिला है। बैंकों के लिए भी एक खुशखबरी है कि बैंकों को जो आरबीआई अब कर्ज देगा वो रेपो रेट, कम रेपो रेट के लिहाज से देगा। हालांकि इसमें कई अन्य प्रावधान भी हैं जो बाद में पूरे सर्कुलर के साथ आरबीआई की तरफ से जारी किए जाएंगे, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रथम दृष्टया जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की है उसमें रेपो रेट को लेकर के ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। तो ये रेपो रेट को लेकर के जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के अभी बीते दिनों टैक्स जो बजट आया है और उस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस बजट को पेश किया और उस बजट में कई ऐसे तोहफे दिए गए जो जनता के लिए फायदेमंद थे और जो एक्सपर्ट्स का मानना था कि जो बड़े फैसले उसमें लिए गए थे, जैसे कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा और कई ऐसे बड़े फैसले थे, कई स्कीम्स थी, कई योजनाएं थी जो बजट में लागू की गई थी, जिनके लिए बजट एलोकेट किया गया था, चाहे वो आधी आबादी की बात महिलाओं को लेकर के हो, चाहे वो युवाओं को लेकर के हो, रोजगार पर हो, शिक्षा को लेकर के हो। बजट में कई सारी चीजों में इस बार पैसे का फंड का एलोकेट किया गया है और जब एक्सपर्ट से हमने बात की तो उन्होंने बजट को 10 में से 8, किसी ने नंबर दिए, किसी ने 10 में 9 दिए, किसी ने 10 में 7 भी दिए। अलग अलग एक्सपर्ट्स की इस पर अलग अलग राय थी, लेकिन ओवरऑल जब बजट को देखा गया तो उस बजट को इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से उस बजट को अच्छा बताया गया। अब आरबीआई ने इसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है और बजट के ठीक 2-3 दिन बाद जब आरबीआई ने इस तरीके की मीटिंग की थी और मीटिंग को लेकर के तमाम बड़े फैसले आने थे, तो आज जब गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें यह बड़ा ऐलान उन्होंने किया जिससे कि अब आम जनता को, क्योंकि लोन, ईएमआई, इसको लेकर के कई लोग इस पर निर्भर रहते हैं, कई लोग इसके इंटरेस्ट देते हैं, तो उस इंटरेस्ट में अब कमी आएगी। हालांकि अब ये नए लिहाज से शुरू होगा, यानी अभी तक आप जो ईएमआई का इंटरेस्ट देते रहते थे वो उसी इंटरेस्ट रेट पर दोगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब इसके लागू होने के बाद जो नई आप ईएमआई बनाओगे, नए लोन लोगे, उनमें कटौती देखी जाएगी। तो आरबीआई के इस तोहफे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।